वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है? द एक्सलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू k/x²। ठीक है, आपको उसने एक्सलेरेशन दे दी है। वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। x जो है वो डिस्टेंस है पार्टिकल का सेंटर, ज़मीन के सेंटर से। पहले हम इसको लिख लेते हैं बच्चों। जी, बाय गिवन इंफॉर्मेशन हाँ जी, एक्सलेरेशन उसने आपको दे दिया है a इज इक्वल टू k/x²। और उसने क्या है, जो x है वो डिस्टेंस है पार्टिकल का फ्रॉम द सेंटर। ये बच्चों आपका अर्थ है, ये उसका सेंटर है। और डिस्टेंस जो x है वो आपका यहाँ से मैयर होगा। x इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस मैयर होगा आपका। ठीक हो गया? चलें जी, अब यहाँ पर मैं माइनस लगाता हूँ। अब क्या है, नेगेटिव साइन shows that acceleration increases when distance decreases। ठीक है बच्चों, नेगेटिव साइन शोज डैट कि आपका जो एक्सलेरेशन इंक्रीज होगा जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा। कैसे? हाँ जी, क्या कहते हैं क्वेश्चन में, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आपने पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है इफ़ इट इज़ लेट फॉल फ्रॉम एन अल्टीट्यूड r। एक अल्टीट्यूड r है, वहाँ से हमने पार्टिकल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देना है। तो कहते हैं वेलोसिटी बताओ ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब वो ज़मीन के सरफेस से टकराएगा पार्टिकल, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यानी फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट से पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंक दिया है, पॉइंट P से। ठीक है, और यहाँ से P और ये पॉइंट कहते हैं जहाँ पर जब यहाँ सरफेस पे टकराएगा पार्टिकल, तो बताओ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं Q का नाम दे देता हूँ। तो P से Q जो है ना वो आपका अल्टीट्यूड R है। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका डिस्टेंस R है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि एक पार्टिकल को हमने पॉइंट P से नीचे की तरफ फेंक दिया है, तो पार्टिकल इस पॉइंट पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ मूव करेगा उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो डिस्टेंस डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये वही कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा, व्हेन डिस्टेंस डिक्रीज। तो डिस्टेंस तो आपका सेंटर से था। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस आपका सेंटर से मैयर होगा। जैसे जैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा डिस्टेंस आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो कहते हैं जब सरफेस पर पार्टिकल टकराएगा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, रेडियस ज़मीन का जो है वो अर्थ का रेडियस r है, एंड द एयर ऑफर नो रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, यानी कि उसकी मोशन में एयर का कोई मुदाखलत नहीं है। ठीक है, कोई मुज़ाहमत नहीं है एयर की मोशन के दौरान। तो उसने क्या किया, उसका जो रेडियस है ज़मीन का वो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक वो रेडियस बच्चों क्या है, r है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया जी। नाउ एक्सप्रेशन उसने दे दिया है एक्स की फॉर्म में, तो फार्मूला भी हम एक्स वाला ही यूज़ करेंगे कि हमें पता है कि एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है v dv/dx इज इक्वल टू, हाँ जी, एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, -k/x²। ठीक है, तो दिस सिंप्लाइज दैट, हाँ जी, dx को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा v dv इज इक्वल टू -k/x² इंटू dx। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये x को ऊपर ले जाएं तो क्या बनेगा, v dv इज इक्वल टू -k, x को ऊपर ले जाएं x⁻², dx। जी बच्चों, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू -k, कॉन्स्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन हम लेंगे x⁻² dx। ठीक है बच्चों, अब v की इंटीग्रेशन क्या होती है, हाँ जी, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड, तो v की इंटीग्रेशन v²/2 आ जाएगा इज इक्वल टू -k, कॉन्स्टेंट बाहर, और x⁻², हाँ जी, x का डेरिवेटिव बार 1 दिया हुआ है, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x⁻1/-1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट a। जी बच्चों, तो ये बनेगा v²/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x⁻1, x को नीचे ले आए तो ये बन जाएगा k/x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट a। अब हमने a फाइंड करना है, तो इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, देन, तो फिर क्या था, वेलोसिटी आपकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, पार्टिकल रेस्ट में था, एंड x और जो आपका डिस्टेंस था वो r था, अल्टीट्यूड r। ठीक है, ये देखें, जब आपका टाइम 0 था तो पार्टिकल यहाँ पर था, तो डिस्टेंस आपका क्या था, r हो गया। ठीक है, अल्टीट्यूड r, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी, 0 थी, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में था। जी बच्चों, वैल्यू पुट कर दें, हाँ जी, वेलोसिटी में हम 0/2 इज इक्वल टू, जी बच्चों, k/x, x आपका क्या है, r है, x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, r आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट a। ठीक हो गया, चलें जी, तो ये आपके पास आपका ये 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आएगी, इसको उठा के इधर ले आए तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -k/r। जी, a इज इक्वल टू -k/r। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 बिकम्स, जी बच्चों, तो इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें, जी, तो ये बन जाएगा v²/2 इज इक्वल टू k/x माइनस a की जगह क्या आ जाएगा, k/r। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से k आपने कॉमन ले लेना है, तो ये यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/x माइनस 1/r। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका v²/2 इज इक्वल टू दिस, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड करना है, तो v² इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2k 1/x माइनस 1/r। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना, तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट लेने के बाद तो ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू, हाँ जी, स्क्वायर रूट 2k
1/x माइनस 1/r। ठीक है बच्चों, ये आपकी वेलोसिटी आ गई कहाँ पर बच्चों, x क्या था, डिस्टेंस था सेंटर से, ये आपकी वेलोसिटी आ गई है सेंटर पर, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए सरफेस पर, इसलिए हम क्या करेंगे, x की जगह r पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आपकी यहाँ पर सरफेस ऑफ द अर्थ पर हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at the surface of the earth is given by putting x is equal to r in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह जब हम r पुट कर देंगे तो ये आपकी वेलोसिटी कहाँ पर आ जाएगी, सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास अब क्या बन जाएगी वेलोसिटी, हाँ जी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2k 1/r माइनस 1/R। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन, ये है बच्चों आपकी वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व करना है, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।